हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं एक्सपोनेंशियल का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। एक्सपोनेंशियल के पहले और दूसरे लेक्चर में मैं आप लोगों से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, उसके बाद उससे प्रॉपर्टी से डिस्कस किया था। आज मैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ सवाल बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उस सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहां पे दो टाइप का प्रॉब्लम बनता है। एक प्रॉब्लम बनता है इक्वालिटी से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम बनता है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, सवाल को बनाने से पहले आप पहला और दूसरा वीडियो जरूर अच्छे से देखें। अगर पहला और दूसरा वीडियो आपका अच्छे से क्लियर है, अगर पहला और दूसरा वीडियो आपका अच्छे से क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पेशली ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से x का वैल्यू देखते हैं, फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं 3/7 होल पे पावर 3x minus 7 is equal to 7/3 होल पे पावर 7x minus 3। देखिए यहां पे गौर करें, आपके पास क्या है? इक्वालिटी। तो अगर आपके पास इक्वालिटी है, अगर आपके पास इक्वालिटी है तो इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपके पास इनइक्वालिटी है तभी प्रॉब्लम में मतलब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से मतलब रहेगा। अगर इक्वालिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहां पे मेन कंसेप्ट ये है कि यहां पे आप गौर करें, ये तो बेस है। यहां पे बेस क्या है? 3/7 और यहां पे बेस क्या है? 7/3। आपको करना क्या है इक्वालिटी के प्रॉब्लम में कि बेस को सेम बनाना। जिस तरह से भी, जब तक बेस सेम नहीं बनता आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते। याद रखें, इक्वालिटी का पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब कभी भी आप इक्वालिटी के प्रॉब्लम से डील करेंगे तो आपका बेस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं है तो आप इक्वालिटी के प्रॉब्लम को बनाने में आपको परेशानी होगा। तो बेस को आप हमेशा सेम बनाने का कोशिश करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं 3/7 है, यहां पे 7/3 है। तो इसके बेस को हम सेम बना सकते हैं। या तो इसके बेस को हम रेसिप्रोकल कर दे या इसके बेस को रेसिप्रोकल करें। हम इसको रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। तो ये 3/7 है, हम इसको लिख रहे हैं 7/3। तो जब हम किसी भी चीज को पलटते हैं तो साइन क्या आ जाता? माइनस। तो ये 3x - 7 है तो ये -3x - 7 बन जाएगा। और इधर आपके पास क्या बना? 7/3 7x - 3। ये कंसेप्ट कहां से लगा? आप गौर करें, अगर आपके पास a है, इसको हमको चेंज करना है तो ये 1/a का पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1/a का पावर -1 आपका किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो यहां पे हम क्या किए, ये a को डिनोमिनेटर में लाना चाहते थे, या a/1 था तो हम 1/a के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ये 1/a का पावर -1 लिखे और इसी चीज को हम 1/a होल पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो जब कभी भी हम पलटेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पे आपके पास पावर में क्या था? 3x - 7। तो यहां पे क्या बन गया? -3x - 7। अब आप देख सकते हैं यहां पे दोनों का बेस क्या है? सेम। तो अगर दोनों का बेस सेम है तो हम आप लोगों को प्रॉपर्टी में बता चुके हैं कि अगर a का पावर x और a का पावर y रहे तो उस केस में x और y क्या होता? बराबर। तो यहां पे आपका क्या बनेगा? -3x - 7 = 7x - 3। फिर ये -3x + 7 = 7x - 3। हम यहां पे 3x को इधर भेज रहे हैं, 3 को इधर ला रहे हैं। तो ये आपका 3 इधर आएगा तो 7 + 3 इधर 7x + 3x बनेगा। आप देख सकते हैं ये आपका किसके बराबर बना? 10x। और ये आपका क्या हो गया? 10। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो ये x = 1 हो गया। ये आपका आंसर। तो इसमें एक पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले हम बेस को क्या बनाएंगे? सेम। बेस जैसे ही सेम बनता है हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। a का पावर x = a का पावर y अगर है तो उस केस में x और y क्या होता है? बराबर। तो x और y को बराबर करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। एक चीज और याद रखें कि अगर इक्वालिटी का प्रॉब्लम है
इक्वालिटी का प्रॉब्लम है तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉइंट में आएगा। 1 पॉइंट आ सकता, 2 पॉइंट आ सकता, 3 पॉइंट आ सकता। लेकिन इनइक्वालिटी का अगर प्रॉब्लम रहे तो उस केस में x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटरवल में आएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल को छोड़ के मैक्सिमम प्रॉब्लम में, मतलब 99.9% प्रॉब्लम में जो आपका आंसर आएगा इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम में, वो हमेशा इंटरवल के केस में आएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं इसी पे बेस्ड। दूसरा प्रॉब्लम है, इक्वालिटी पे ही हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। दूसरा प्रॉब्लम है 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू है 24। आप ध्यान दें, यहां पे है 5 का पावर x प्लस 1 माइनस 5 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा, 5 का पावर x और 5 का पावर x तो दोनों में दिख रहा, और दोनों सेम नेचर का है। तो सेम नेचर का है तो 5 का पावर x को हम अलग कर लेते हैं। तो इस चीज को हम 5 इंटू 5 का पावर x तो लिख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे गौर करें पावर में 1 है, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड। आप जानते हैं यहां पे क्या होगा, ये 5 का पावर x इंटू 5 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 24। ये कंसेप्ट हम कहां से लगाएं, अगर a का पावर x प्लस y है तो आप जानते हैं बचपन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि a का पावर x प्लस y को हम a का पावर x इंटू a का पावर y लिखते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड। तो यहां पे आप देख सकते हैं x प्लस y है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब आप यहां पे देखिए, ये 5 का पावर x 5 का पावर x, हम इन दोनों से 5 का पावर x कॉमन ले लिए तो 5 का पावर x कॉमन, यहां 5 बचा, ये माइनस 5 का पावर माइनस 1, 5 का पावर माइनस 1 को हम 1/5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 24। फिर ये 5 का पावर x एलसीएम अगर हम ले तो 25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 24। तो ये 5 का पावर x इंटू 24/5 इज इक्वल टू 24 बना, ये और ये कैंसिल होके 1 बना। 5 को हम इस साइड भेज दे तो 5 का पावर x इज इक्वल टू 5। अब आप देखें यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, बीच में इक्वालिटी, पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा 1, x का वैल्यू क्या आएगा 1। अच्छा यहां पे एक चीज और देखें, ये आपका है क्या, इक्वेशन है। इक्वेशन में रूट्स मतलब x का जो वैल्यू आता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप पढ़े हैं क्लास 9-10 में भी पढ़े हैं, क्लास 11th में भी क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं कि x का जो वैल्यू आता है इक्वेशन से वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आया तो ये x इज इक्वल टू 1 जो आया वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम यहाँ पे x के जगह पे 1 अगर रख के देखें तो आप खुद देखें, यहाँ पे x के पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 5 का पावर 0। आप खुद देखिए ये 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 आपका क्या आ गया 24। आप देख सकते हैं 24 मतलब x इज इक्वल टू 1 आपका सोल्यूशन है। तो ये था आपका 2 प्रॉब्लम। यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम है 9 का पावर x प्लस 6 का पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का पावर x। यहाँ पे आप गौर करें, आपके पास 3 नंबर दिख रहा, 9, 6 और 4, मतलब बेस में आपको 3 नंबर दिख रहा, 9, 6 और 4। बेस को पहले हमको सेम बनाना है, आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे 9, 6 और 4 है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को थ्रू आउट 6 का पावर x से डिवाइड करते हैं। ध्यान दें किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 का पावर x से। तो ये आपका 9 का पावर x डिवाइड बाई 6 का पावर x बना, ये 6 का पावर x डिवाइड बाई 6 का पावर x, ये 2 इंटू 4 का पावर x बाई 6 का पावर x बना। अब आप गौर करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/6 होल पे पावर x लिख सकते हैं। ये बेचारा कैंसिल होके 1 बन गया इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/6 होल पे पावर x। अब आप ये अगर कैंसिल होगा, ये अगर कैंसिल होता है तो गौर करें, ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 3/2 का पावर x बना प्लस 1, ये 2, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 4 है, सॉरी ये 4। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2/3 का पावर x बना। अब आप देखें यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है।
यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2/3, इसको सेम बनाया जा सकता है। सेम बनाने के लिए हम बार बार बोले ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर a का पावर x है, इसका अगर रेसिप्रोकल लेना है तो सीधा 1/x तो होगा और साथ में पावर में -1 होगा। ये चीज आपको याद रखना, जब कभी भी किसी भी चीज को पलटेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे एक तरफ, तो पावर में हम क्या रखेंगे, -1। तो यहां पे हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तभी इसके जैसा बन सकता है। तो अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो ये कैसा बनेगा, इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 2/3 होल पे पावर -x बना, इधर से +1, ये 2/3 होल पे पावर क्या बन गया, होल पे पावर क्या बना आपका, x बना। अब आप यहां पे गौर करें, ये 2/3 होल पे पावर -x और ये 2/3 होल पे पावर x, इसको सेम बनाना है। हम यहां पे 2/3 होल पे पावर x को t मान लेते हैं। तो अगर हम 2/3 होल पे पावर x को t माने तो आप खुद गौर करेंगे ये आपका क्या बनेगा। यहां पे हम 2/3 होल पे पावर x को क्या माने, t, तो ये आपका देखिए माइनस है यहाँ पे 2/3 होल पे पावर x को t माने तो ये आपका क्या बनेगा, t का पावर -1 और t का पावर -1 क्या बनता है, 1/t। ये आपका +1 बन गया और ये आपका क्या बनेगा, 2t। अब यहां से हम एलसीएम ले तो ये 1 + t = 2t²। सबको एक तरफ ले जाएं, 2t² - t -1 = 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, 2t² -2t + t -1 = 0। यहां से हम 2t कॉमन दे लिए तो ये t - 1 + t - 1 = 0। तो यहां से आपका t - 1 × 2t + 1 = क्या आ गया, 0। तो यहां से आपका t = 1 और t का वैल्यू क्या आएगा, -1/2। ध्यान दे, यहां पे था आपके पास 9 का पावर x + 6 का पावर x = 2 × 4 का पावर x। यहां पे 3 अलग अलग एक्सपोनेंशियल है, एक में 9 का पावर x है, एक में 6 का पावर x है, एक में 4 का पावर x है। हम क्या किए, इन दोनों के मिड में कौन लाई करा, 6, तो 6 का पावर x से डिवाइड किए। 6 का पावर x से डिवाइड करने के बाद ये आपका किस में चेंज कर गया, 3/2 में, और ये किस में चेंज कर गया, 2/3। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को जब गौर से देख रहे हैं तो बेस तो सेम है बट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आपको इसको सेम बनाना है, तो हम इसको पलट दिए तो यहां पे माइनस आ गया, ये +1, ये 10। अब हम क्या करते हैं, 2/3 होल पे पावर x को t मानते हैं। तो 2/3 होल पे पावर x अगर t हो गया तो ये t का पावर -1 होगा। अब गौर कर सकते हैं 2/3 होल पे पावर x = t, तो ये t 1/t +1। अब यहां से हम कुछ नहीं किए, खाली t का वैल्यू निकाले। लेकिन क्वेश्चन आपका किसके टर्म्स में था, x के टर्म्स में। तो अगर x के टर्म्स में था तो आपको x का वैल्यू निकालना है। जब तक x का वैल्यू नहीं निकल जाता आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमको यहां पे x के वैल्यू के लिए काम करना है। तो यहां पे t का वैल्यू 1 है, हम यहां पे t की जगह पे 1 रखेंगे। तो अगर हम t की जगह पे 1 रखते हैं तो आप खुद देखिए क्या बनेगा, 2/3 होल पे पावर x = ये t इज व्हाट, 1, तो 1 रखें। तो ये 2/3 होल पे पावर x, इसको हम 2/3 होल पे पावर 0 कह सकते हैं। अब गौर करें, बेस क्या हो गया, सेम, बेस सेम हो गया तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो एक सोल्यूशन आ गया आपका x = 0। फिर यहां पे t क्या है आपका, -1/2। तो t अगर -1/2 है तो अब हम t के जगह पे क्या रखेंगे, -1/2। तो ये 2/3 होल पे पावर x = -1/2। अब आप यहां पे गौर करें, हम प्रॉपर्टीज में आपको बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर वो कभी किसी नेगेटिव के बराबर है तो आप खुद देखिए, ये पॉजिटिव = नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पॉजिटिव = नेगेटिव, क्या ये कभी ट्रू है, कभी ट्रू नहीं है। तो यहां पे x का क्या आएगा आपका, x = आपका क्या आ जाएगा, 5। तो x = 5 आ गया, मतलब यहां पे इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो आपके पास कितना सोल्यूशन मिला, एक सोल्यूशन मिला। आप चेक भी कर सकते हैं, हम आपको क्या बताए थे कि जो भी सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अगर हम x के जगह पे 0 रखे तो 9 का पावर 0 आपका क्या बनता है, 1। अगर हम x के यहाँ पे 0 रखे तो 6 का पावर 0 क्या बनेगा, 1। 1 + 1 इज व्हाट, 2। यहां पे अगर हम x के जगह पे 0 रखे तो 4 का पावर 0 क्या बनेगा, 1। 2 × 1 इज व्हाट, 2। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। मेरे पास इनइक्वालिटी का 2 प्रॉब्लम है।
एक है 2/5 का पावर 6 - 5x डिवाइड बाई 2 + 5x लेस देन 25/4, और दूसरा प्रॉब्लम है 2 का पावर x + 2 ग्रेटर देन 1/4 का पावर 1/x। ध्यान दें, इनइक्वालिटी का टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा टफ भी होता है। इनइक्वालिटी टाइप का प्रॉब्लम जब कभी भी आपके पास रहे तो आपको एक चीज तो हमेशा याद रखना है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम जब भी आ जाए, क्या आप लोगों को हम बताए हैं लास्ट क्लास में, आप याद रखें कि ये ग्राफ होता था एक्सपोनेंशियल का कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा, और ये ग्राफ होता था एक्सपोनेंशियल का कब, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच। हम आपको बताए थे कि ये आपका इंक्रीजिंग था और ये आपका क्या था, डिक्रीजिंग। ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे सवाल बनेगा और इसी पे स्टूडेंट गलती करता है, इसे हम पहले इसको एक बार बता रहे हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में हम आपको बताए थे कि इंक्रीजिंग में जब कभी भी आप आउटपुट से इनपुट में आएंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग में जब कभी भी आप आउटपुट से इनपुट में आए या इनपुट से आउटपुट में जाए, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम में आने वाला है ये कंसेप्ट। अगर इंक्रीजिंग है तो आप आउटपुट से इनपुट में जाएं या इनपुट से आउटपुट में जाएं, अगर इंक्रीजिंग है तो आप आउटपुट से इनपुट में जाएं या इनपुट से आउटपुट में जाएं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो आप आउटपुट से इनपुट में आए या इनपुट से आउटपुट में जाएं, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। याद रखें, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसमें भी यही कंसेप्ट है क्या कि आपको बेस को सेम बनाना है। बेस अगर सेम नहीं है तो बेस आप सेम बनाएंगे। याद रखें, अगर आप एक तरफ डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं तो पावर में माइनस आएगा, पावर में क्या आएगा, माइनस। अब आप देखें फर्स्ट प्रॉब्लम को, आपके पास यहां पे क्या, 2/5, 6 - 5x डिवाइड बाई 2 + 5x लेस देन 25/4। इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को एक चीज और आपको याद रखना है कि जितना भी इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम आएगा, उसमें इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा, जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। 5 टाइप का प्रॉब्लम याद कीजिए। इनइक्वालिटी में कितना टाइप का प्रॉब्लम होता है, 5। उसी 5 टाइप के प्रॉब्लम के कंसेप्ट से हम सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। जब कभी भी ग्रेटर देन लेस देन आ जाए तो वो कंसेप्ट आएगा ही आएगा। उस कंसेप्ट को आप अच्छे से करें कि नंबर लाइन पे हम प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। यहां पे मेरे पास 2/5 का पावर 6 - 5x है, डिवाइड बाई 2 + 5x 25/4। हम इसको 2/5 होल पे पावर 6 - 5x 2 + 5x लिखे। हम पहले बेस को सेम बनाने के लिए बढ़ते हैं, तो यहां पे 2/5 है, यहां पे 25/4 है। 25/4 को हम 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखें 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये 2/5, ये 5/2, तो ये दोनों तो अभी सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो सेम बनाया जा सकता है। हम इसको रिवर्स ले रहे हैं, तो 2/5 होल पे पावर 6 - 5x, ये 2 + 5x, हम इस चीज को 2/5 होल पे पावर -2 रखें। याद रखें, कुछ लोगों को यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप यहां पे रेसिप्रोकल लिए। नहीं, हम रेसिप्रोकल नहीं लिए हैं, हम इसको चेंज किए हैं तो ये पावर चेंज हुआ। याद रखें, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज होने की वजह से इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल दोनों तरफ अगर आप लेते हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। ये देखिए एज इट इज है। अब आप देख सकते हैं बेस सेम, अब हम इस बेस को तो हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें यहां पे इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी अगर आता 2/5 होल पे पावर x इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2 अगर आता तो हम सीधा लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वालिटी के केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट का यूज नहीं आता। लेकिन यहां पे लेस देन है, यहां पे 2/5 को हम हटा तो सकते हैं, लेकिन पहले आप देखें ये 2/5 है। 2/5 मतलब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। क्यों 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि ये पूरा क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब a का वैल्यू, ये a आपका कहलाता है, याद करें y इज इक्वल टू a का पावर x में ये क्या कहलाएगा, a।
तो a का वैल्यू किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच। तो 0 और 1 के बीच में है, तो आप बताइए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। हम बता चुके हैं कि अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा तो डिक्रीजिंग, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो इंक्रीजिंग। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अगर है तो हम क्या बताए थे कि आप आउटपुट से इनपुट में आए या इनपुट से आउटपुट में जाए, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज। तो यहां से हम इसको हटा रहे हैं, तो ये क्या बना? 6 - 5x। ये क्या बनेगा? 2 + 5x। यहां पे -2 बचा। अब आप खुद सोचे, यहां पे लेस देन है तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि यहां पे a का वैल्यू 2/5 है और 2/5 आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसे ये रिवर्स हो गया। अब आप इस टाइप का प्रॉब्लम इनइक्वालिटी में डील कर चुके हैं। ये 6 - 5x डिवाइड बाई 2 + 5x ग्रेटर देन -2। यहां पे -2 है। हम आप लोगों को बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं कर सकते। यहां पे क्या होना चाहिए? 0। तो इसको उठा के किधर लाएंगे? राइट हैंड साइड में। तो इसको उठा के अगर हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो राइट हैंड साइड में लाने के बाद आपका ये क्या बन जाएगा? 6 - 5x डिवाइड बाई 2 + 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो 6 - 5x प्लस 4 प्लस 10x डिवाइड बाई 2 + 5x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं 10x - 5x आपका 5x बनेगा, 6 + 4 10 बनेगा, डिवाइड बाई आपके पास 2 + 5x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहां से हम क्या करते थे? फिर दोनों को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करते थे। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर लाइन में। दोनों को अगर हम इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू -2 आएगा। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -2/5 आएगा। तो यहां से मेरे पास x का 2 वैल्यू आया। कौन कौन सा वैल्यू आया? एक -2 आया और एक -2/5 आया। तो -2 और -2/5 इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले -∞ फिर +∞, फिर आपका क्या आएगा? -2 फिर -2/5। अब कहीं से कोई वैल्यू तो -2/5 और इन्फिनिटी, -2/5 और इन्फिनिटी के बीच में 0 है। अच्छा यहां पे गौर करें, -2 कितना बार आया है? एक बार आया है। -2/5 भी कितना बार आया है? एक बार, मतलब और टाइम्स आ रहा है। और टाइम्स अगर आ रहा तो हम क्या बताए थे कि साइन क्या होगा? चेंज। तो यहां पे हम 0 लिए, 0 यहां रखे तो देखिए 10 और +2, 10 डिवाइड बाई 2 12, 6 आ रहा। तो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हमको चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 आप बताइए कहां पे मिलेगा? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इस सेक्शन में दिख रहा है और पॉजिटिव इस सेक्शन में दिख रहा है। यहां पे देखिए इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, खाली इनइक्वालिटी है। मतलब कैसा इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल। तो यहां पे आपका रिजल्ट कैसा बनेगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन इंटरवल यूनियन -2/5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये आपका हो गया आंसर। तो ध्यान दें, इनइक्वालिटी का जब कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो जो लास्ट का जो सेक्शन होगा, जो आंसर निकालने का जो सेक्शन होगा, वो हमेशा इनइक्वालिटी के कंसेप्ट से ही निकलेगा। चाहे वो एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो मॉड्यूलस का प्रॉब्लम हो, चाहे वो लॉगरिथमिक का प्रॉब्लम हो। एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम में और लॉगरिथमिक के प्रॉब्लम में आपको ये दो चीज दिमाग में रखना है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और फंक्शन कब डिक्रीजिंग है। एक्सपोनेंशियल में फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा तो डिक्रीजिंग होगा, और जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग। याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, याद रखेंगे। डिक्रीजिंग रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। इसमें मैक्सिमम कोई गलती करता है, आप भी अगर गलती करेंगे तो इसी पॉइंट में गलती करेंगे। इसे हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है और इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये था एक प्रॉब्लम। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे मेरे पास क्या है? 2 का पावर x + 2 ग्रेटर देन 1/4 का पावर 1/x। एकदम आराम से बढ़ाएंगे, कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। 2 + 2 ग्रेटर देन 1/4 होल पे पावर 1/x। यहां 2 चाहिए, 2 है तो इसको भी 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को पहले हम 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 का पावर x + 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2
होल पे पावर 2/x लिख सकते हैं कि नहीं? आप खुद देखिए, 1 का पावर 2 1 ही बनेगा और 2 का पावर 2 क्या बन जाएगा 4। अब आप देखिए ये 2 और ये 1/2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये 2 और 1/2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको उल्टा कर सकते हैं हम। तो 2 का पावर x प्लस 2 ये एज इट इज है, दोनों तरफ हम नहीं किए, इससे इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये जब उल्टा आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, -2/x। अब आप खुद देखिए बेस सेम हो गया। अब बेस सेम, तो ये बेस हटाने का समय आ गया है। बेस हटाने का समय आ गया। बेस क्यों हटाते? हमको चाहिए x, तो x अगर चाहिए तो हमको x के रूप में ही इक्वेशन चाहिए ना, तो हम केवल x के रूप में ही इक्वेशन या इन इक्वेशन बनाएंगे। तो बेस हटाएंगे। बेस अगर हटाना है तो सबसे पहले देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कौन से कैटेगरी का फंक्शन है? इंक्रीजिंग के कैटेगरी का है या डिक्रीजिंग के कैटेगरी का? तो आपको यहां जवाब मिलेगा 2 है। तो 2 है तो a का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा। तो a का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब ये कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। a का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब ये कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, ये हट गया। तो ये x प्लस 2 देखिए जैसे है वैसे ही रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, -2/x। अगर दोनों तरफ 1/2 होता, अगर दोनों तरफ 1/2 होता तो उस केस में a का वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 के बीच। तो a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। अब इसको उठा के इधर हम ले आते हैं, तो अगर इसको उठा के इधर ले आए तो ये x प्लस 2 प्लस 2/x बना, ग्रेटर देन व्हाट? 0। अब यहां से पूरी प्रॉब्लम हो गया नंबर लाइन का। एलसीएम लेंगे तो ये x² होगा, ये आपका क्या बनेगा? 2x बनेगा, 2 डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या ये इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है? एक बार आप देख ले, नहीं हो पा रहा। तो नहीं हो पा रहा तो हम क्या बताए थे? डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आया मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देखें। b² ये 4 बना, -4ac 4a × 2। आप गौर करें ये -4 आ रहा है निगेटिव, और यहां पे x² का कोएफिशिएंट a क्या है? 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम आपको बता चुके हैं इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम में कि अगर a पॉजिटिव हुआ d नेगेटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ d नेगेटिव हुआ तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और जो हमेशा पॉजिटिव है उसको हम नंबर लाइन से हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऊपर वाले से अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम यहां से क्या करेंगे? मेरे पास केवल क्या बचा? 1/x ग्रेटर देन 0। इसको हम 0 से इक्वेट किए, 0 नंबर लाइन पर प्लॉट किए, -∞ प्लस ∞, ये 0 आया। 0 ∞ के बीच कोई वैल्यू जो आपको मन करे, यहां पे 1 तो ये प्लस ये माइनस आएगा। आप खुद देखिए 0 ∞ के बीच में हमको पॉजिटिव मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा? 0 से ∞। x बिलोंग्स टू आपका क्या बन जाएगा? 0 से ∞। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से ∞। तो यहां पे भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब इंक्रीजिंग रहेगा तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब डिक्रीजिंग रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। सवाल ये उठता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पहचान कैसे करेंगे? a का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग। इन दोनों प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से समझें। यहां पे गौर करें, 2 का पावर x -1, 2 का पावर x +1 +1 लेस देन 2 है। सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाते हैं, तो इसको हम 2 का पावर x, 2 का पावर -1 है, इंटू 2 का पावर -1 लिखे, -1 डिवाइड बाई ये 2 का पावर x, यहां पे 2 लिख दिए, +1 लेस देन 2। जो आप कर सकते हैं वो पहले करें। अब यहां पे गौर करें, 2 का पावर x है, आपको निकालना x है, ये हमेशा याद रखें। आपको निकालना है किसका वैल्यू? x का वैल्यू, तो x ही आना चाहिए। हम क्या करते हैं? 2 का पावर x को यहां पे t मानते हैं। तो अगर 2 का पावर x को t माने तो ये आपका t, 2 का पावर -1 t/2 बना, ये -1, ये आपका क्या बनेगा? 2t + 1 लेस देन 2 बना। एलसीएम अगर हम यहां पे ले तो ये t - 2, ये 2 नीचे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t + 2, ये 2 को इधर ले आए, -2 लेस देन 0। अब हम यहां पे एलसीएम ले, t - 2 -8t -4 डिवाइड बाई 4t + 2 लेस देन 0। अब आप देखें यहां पे t है, यहां पे -8t है,
तो t माइनस 8t आपका क्या बनेगा -70। यहां पे -2, यहां पे -4 -6। नीचे आपके पास क्या आ रहा 4t प्लस 2 लेस देन 0। ये पूरी इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो पहले हम इनइक्वालिटी के कंसेप्ट से t निकालते हैं और t हम जानते हैं कि 2 का पावर x के बराबर है। उसके बाद हम x के लिए बढ़ेंगे और x निकालेंगे। इसको हम 0 से इक्वेट करें या माइनस यहां से हम कॉमन ले ले तो ये 70 प्लस 6 डिवाइड बाई 4t प्लस 2, बाहर में माइनस लेस देन 0। अब अगर हम माइनस को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास 70 प्लस 6 डिवाइड बाई 4t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको 0 से इक्वेट किए t का वैल्यू -6/7 आएगा। इसको 0 से इक्वेट किए t का वैल्यू -1/2 आया। नंबर लाइन पे ले जाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इन दोनों को सेम बना दीजिए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 12। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -7। तो गौर कीजिए ये -12 आ रहा है, ये -7 आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया -6/7 आया। यहां पे आपके पास क्या आ गया -1/2। अब -1/2 और इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू 0 को इसमें हम रखे तो गौर करें 6/2 पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो t आपका कैसा आ रहा, -इन्फिनिटी से -6/7 आ रहा, यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका वैल्यू आया किसका, t का। लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू, x का। अब यहां से जब आपको x निकालना होगा, हम यहां पे t निकाले हैं, अब निकालना x है। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है। एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टीज का यूज थोड़ा समझेंगे और थोड़ा सोचेंगे। t माइनस इन्फिनिटी और -6/7, तो t जो है -इन्फिनिटी और -6/7 के बीच होना चाहिए। t आपका है क्या, 2 का पावर x, तो 2 का पावर x आपका -इन्फिनिटी और -6/7 के बीच होना चाहिए। t आपका 2 का पावर x है, 2 का पावर x जो है वो -इन्फिनिटी और -6/7 के बीच होना चाहिए। आप बताइए 2 का पावर x -इन्फिनिटी और -6/7 के बीच कुछ भी होगा तो वो तो निगेटिव ही होगा। क्या 2 का पावर x कभी निगेटिव हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रू नहीं है। तो यहां से x बिलोंग्स टू आपको क्या मिलेगा, 5। क्यों x बिलोंग्स टू 5 मिला, आप समझ सकते हैं। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। याद करें 2 का पावर x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। यहां पे ये 2 का पावर x हम बताए थे, 2 का पावर x जो है एक्सपोनेंशियल क्या है, y। तो ये आपका है -इन्फिनिटी, ये आपका -6/7 है। कह रहा है कि y इसके बीच में होना चाहिए, y इसके बीच में होना चाहिए। आप खुद देखिए y इसके बीच में अगर है तो कहीं कोई ग्राफ का पोर्शन है, कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 5। तो इस केस के लिए x बिलोंग्स टू 5 आया। अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि t जो है वो -1/2 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। t आपका क्या है, 2 का पावर x, मतलब 2 का पावर x आपका -1/2 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। 2 का पावर x आपका -इन्फिनिटी और -1/2 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। तो -1/2 2 का पावर x इन्फिनिटी। अब आप खुद देखें ग्राफ से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे आपका -1/2 है, यहां पे आपका इन्फिनिटी है। 2 का पावर x मतलब क्या हो गया, y आपका -1/2 और इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। तो -1/2 और इन्फिनिटी के बीच में आप देखिए ग्राफ का सारा पोर्शन आ रहा है। तो सारा पोर्शन अगर आ रहा है तो यहां पे आप खुद देखिए x -इन्फिनिटी की तरफ भी भाग रहा है, x प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी भाग रहा है। तो x का वैल्यू आपका क्या आ रहा, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा। तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और अगर -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, r। देखिए x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। आप हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी 2 का पावर x से x निकालना हो या किसी भी एक्सपोनेंशियल से x निकालना हो, इनइक्वालिटी हो, तो वहां पे हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। आपको हम प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं कि ग्राफ के थ्रू कैसे देखते हैं, वो आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर उस पर आपको कमांड है तो आप एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे।
याद रखें 2 का पावर x जिस भी एक्सपोनेंशियल के बारे में कह रहा है वहां पे आप y देखना शुरू करें, वो y की तरह बिहेव करेगा। उस y के लिए आप करस्पॉन्डिंग x निकालें, करस्पॉन्डिंग x निकाल के आप आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर ए। अब हम प्रॉब्लम बी देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम बी में आप देख सकते हैं 2 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास 0। तो इसको भी हम वैसे ही बढ़ाते हैं। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1, इसको हम 2 का पावर माइनस एक्स लिखे, फिर माइनस 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं 2 का पावर x को t मानते हैं, तो 2 का पावर x को t माने, आप खुद देखिए ये तो 2 बनेगा। 2 का पावर x को t माने तो 2 का पावर माइनस x क्या बनेगा 1 बाई टी, फिर ये माइनस टी बना प्लस 1 डिवाइड बाई ये क्या बनेगा t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पूरी नंबर लाइन का प्रॉब्लम आ गया है। नंबर लाइन में जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे वैसे सिंप्लीफाई करेंगे और पहले हम t का वैल्यू निकालेंगे। t का वैल्यू निकालने के बाद हम x के लिए मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये तो 2 बचा, 2 ये आपका क्या बनेगा माइनस टी स्क्वायर बना, ये आपका क्या बन जाएगा प्लस टी डिवाइड बाई ये टी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टी इंटू टी माइनस 1, इधर आपके पास क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू भी है, यहां से हम माइनस कॉमन देते हैं तो माइनस कॉमन दिए तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस अगर हटा दिए तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नंबर से अगर हम दोनों तो माइनस से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है चेंज। अब हम इसको सही से फैक्टराइज करके टी का वैल्यू निकालेंगे। तो सही से फैक्टराइज करके हम टी का वैल्यू निकालते हैं तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस टी माइनस 2 टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से अगर हम t कॉमन लिए तो t माइनस 2 प्लस टी माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल डिवाइड बाई t इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया t प्लस 1 आया, फिर आपके पास क्या आया t माइनस 2, यहां पे t इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। अब हम ईच इंडिविजुअल को किसे इक्वेट करेंगे 0 से, इसको 0 से इक्वेट किए t का वैल्यू माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे t का वैल्यू 2, ये t का वैल्यू 0 देगा और ये t का वैल्यू क्या देगा 1। तो मेरे पास t का वैल्यू आ गया। t का कौन कौन सा वैल्यू आया, एक आया t के जगह पे माइनस 1 आया, फिर यहां से क्या आएगा 2, इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 1। नंबर लाइन पे प्लॉट किए माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। अब सब वैल्यू एक एक बार आया, मतलब और टाइम्स में साइन क्या होता है चेंज। हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 और इन्फिनिटी के बीच 3 अगर उठाते हैं तो 3 प्लस 1 पॉजिटिव 3 माइनस 2 पॉजिटिव 3 माइनस 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ दिख रहा है, इस जोन में, इस जोन में और इस जोन में दिख रहा है। तो t का वैल्यू आप खुद देखें माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। अब यहाँ पे इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन आप लोगों को बता चुके हैं कि 0 और डिनोमिनेटर की वजह से जो वैल्यू मिलता है उस पे हमेशा कैसा इंटरवल होता है ओपन। आप देखिए डिनोमिनेटर से क्या क्या वैल्यू मिल रहा है 1 और 0, तो 1 और 0 पे ओपन होगा, बाकी पे क्लोज्ड। तो माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन, फिर यूनियन ये क्या बनेगा 0 से 1 0 और 1 दोनों पे ओपन, फिर ये क्या बनेगा 2 से इन्फिनिटी 2 पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन। 2 पे क्लोज क्यों, क्योंकि 2 ऊपर से मिला। तो ये आपका किसका वैल्यू आया t का, लेकिन निकालना किसका वैल्यू x का। तो अब हम x के लिए बढ़ते हैं। तो हम बारी बारी से सारे इंटरवल को देखेंगे, एकदम आराम से देखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले हम इसके लिए देखें t माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 इक्वालिटी, t के यहाँ पे क्या रखेंगे 2 का पावर x
माइनस इन्फिनिटी से -1। आप खुद देखिए 2 का पावर x जो कह रहा वो माइनस इन्फिनिटी से -1 कह रहा। आप बताइए 2 का पावर x कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ये कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 कोई भी वैल्यू आएगा तो वो तो नेगेटिव ही आएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता? पॉजिटिव। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या मिला? 5। अब हम यहां पे देखते हैं 0 से 1, तो 2 का पावर x कह रहा है 0 से 1, तो 0 से 1, 0 से 1। आप थोड़ा ग्राफ को देखें, ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, तुरंत ग्राफ प्लॉट करें। ये 2 का पावर x है तो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ प्लॉट होगा, ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ प्लॉट हुआ। यहां पे y का वैल्यू, ये y है, तो y क्या कह रहा है? 0 और 1 के बीच। तो ये आप याद करें, ये पॉइंट आपका 0,1 बनता था, तो यहां पे y क्या? 1, और यहां पे y क्या? 0, मतलब इसके बीच में लाई करेगा। तो जब इसके बीच में लाई करेगा तो आप खुद देखिए ग्राफ का पोर्शन ये वाला इसमें लाई कर रहा है इसके बीच में, तो यहां पे x क्या आ रहा? माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, तो यहां पे x आपका क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0। तो मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 लाई करा। देखिए कितना आराम से ग्राफ से निकल गया। 2 का पावर x था, 2 का पावर x, 2 का पावर x का मतलब क्या हो गया? y आपका 0 और 1 के बीच, तो y आपका 0 और 1 के बीच में लाई किया। तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ आप देखिए, ग्राफ का ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन में x क्या आ रहा? माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आया। अब ये सेक्शन बचा 2 से इन्फिनिटी, तो 2 का पावर x आपका 2 से इंफिनिटी होगा, 2 ये तो 1 हो गया, इंफिनिटी अब खुद देखिए y इंफिनिटी, इंफिनिटी y इंफिनिटी इधर बढ़ेगा तो ये 2 का पावर इंफिनिटी पे बनेगा, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर x, 2 का पावर इंफिनिटी। आप देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस सबका सेम है तो बेस को हम हटा सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x आपका क्या आ जाएगा? 1 से इंफिनिटी आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है? x 1 से इंफिनिटी, यहां पे कह रहा है कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से करें, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस टाइप के प्रॉब्लम को। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, थोड़ा आपको इसके यूज टू होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप फंसेंगे, ये ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप फंसिए मेरे से पूछिए, लेकिन आप इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।